Assalamualaikum Amir bhai, good to see you sir, good to see you. Walaikum Assalam. Good to see you. We are joined by Thank you. Fahad sir from Karachi and Jawad from Austin, Texas. Assalamu alaikum. Assalam everybody, how are you? I'm very. Are you guys all well? Alhamdulillah, good. A couple of Good. other Very guests were excited. supposed to join sir. अब बेताबी से आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं जी. मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ. Was there a hint of innocence in their smile, or that was a smirk? आप मेरा पूछ रहे हैं? नहीं, सबका पूछ रहा हूँ. मुझे लग रहा है आप आज बंदूक पे जो है ना मेरी तरफ करेंगे सारे. बस सर वो सिचुएशन ही ऐसी आई हुई है. बस आपको पता ही है कि आई थिंक we've gathered in today, controversies aside, सबके लबों पे एक ही सवाल है. वर्ल्ड T20 की सिलेक्शन 1 एक तो एजेंडा ये है. ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो अभी जो टीम आई है वो आप उस पे अपनी मायराना राय दें. सेकंड सवाल जो है वो ऑब्वियसली आप करंट चीफ सिलेक्टर के साथ खेल भी चुके हैं. I think he debuted in the Carlton United series back in 95-96 when you guys won in Australia. And third जो होगा जी, इसका पहलू होगा Ramiz Raja साहब's inclusion as chairman and his way forward. So if we can have a little go on your side of what you think the current team is, and then we'll take some questions from Fahad and Jawad. देखिए, काफी इसके ऊपर शोर बरपा था पाकिस्तान में कि ये हो गया वो हो गया. मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कि ये जो टीम सिलेक्ट की गई है इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था. देखिए, अगर आप पीछे जाके देखें तो लिटनी ऑफ मिस्टेक्स आपको नजर आएंगी. और उसमें आप देखें कि आपने पहले रिजवान और बाबर आजम से ओपन करवाना शुरू कर दी. You were struggling with your middle order. आपने इनको मेक शिफ्ट कर दिया. जब आपके ओपनर्स अच्छा करने शुरू हुए आपने उनको मिडिल ऑर्डर में ले आए. काफी चीजें जो हैं इन्होंने गलतियां की हुई थी पीछे. अब जो बी ऑल एंड एंड ऑल है, अगर मैं सोचूं कि ये टीम अगर मैंने बनाई है तो मेरी क्या थिंकिंग होगी इसके पीछे. उसके पीछे थिंकिंग ये है कि अगर आप बाबर आजम, जो लग रहा है आप बाबर आजम और रिजवान से ओपन करवाएं. अगर आप दोनों का स्ट्राइक रेट देखें, इनका एवरेज बन रहा है 120 के करीब दोनों का मिला के. अब मेरा ये स्ट्राइक रेट इस्तेमाल करना या जो एवरेज इस्तेमाल करना है एज ए सिलेक्टर वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मैंने ये देखना है कि पहले 10 ओवर में आपको देखें पावप्ले तो है, ठीक है, तगड़ी टीमें आराम से आपको पावप्ले में गेट अवे नहीं होने देती है. आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो अगले 4 ओवर जो है वो कंट्रोल करते हैं. स्ट्राइक रेट दोनों का मिला के आप कह लें 100 लर्क राउंड करेगा, 100-120 के करीब. अगर इस स्ट्राइक रेट से आप जाते हैं और या इसको बढ़ा भी लेते हैं, आप 80 के करीब पहुंचेंगे. अब अगले आपने अब उसमें यह है कि 80 पे आप ना भी पहुंच सके, इसके भी चांसेस हैं. अब आपको 180 जो है वो सेफ स्कोर है. वो करने के लिए आपको चांस लेने वाले प्लेयर चाहिए होंगे, ठीक है. उसमें आपने आसिफ अली को भी ले लिया, आपने खुशदिल को भी ले लिया, आपने एक और आई थिंक स्ट्राइकर है सुहेब मकसूद, उसको भी ले लिया. अब मसला ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके ओपनर्स आउट हो जाते हैं तो आपके पास एक है हफीज जो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो भी ही इज बीन बॉइलिंग हॉट एंड कोल्ड. कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ठीक है. और मैं समझता हूँ इसमें एक आपको जो डिपेंडेबल बैट्समैन और रखना चाहिए था. अगर आपने हिटर रखे हैं, बॉल स्ट्राइकर रखे हैं, तो आपको एक रखना चाहिए था. ये थोड़ी सी आपने बैटिंग लाइनअप जो भी आपने की उसमें गलती की. इसमें आप देखें कि सवाए जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, सवाए हफीज के आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर कोई नहीं है जो आपको 2-3 मुश्किल हालात में एक आधा ओवर फेंक दे या 2 ओवर फेंक दे. अब आपने उसके बाद आप ऑलराउंडर्स पे आ जाए, शादाब और दूसरे बॉलिंग वाइज आप थोड़े से हैं, लेकिन जो इंक्लूजन ऑफ नवाज है उसकी थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आ रही. क्योंकि ऑफ लेट आपने उसका PSL में भी परफॉर्मेंसेस देखी, बैटिंग में भी इज बीन स्ट्रगलिंग, बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहा है. अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी आपने उसकी परफॉर्मेंस देख के उसको लेके आया. लेग स्पिनर
would have been a better option. एक और लेग स्पिनर आ जाता तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सारी जो सिलेक्शन है वो एक चीज की गम्माजी कर रही है, वो ये है कि आपने अपनी क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए जो भी आपने किया पिछले 2-3 सालों में, वो कुछ नहीं किया। आपको वापस शोएब मलिक की तरफ सोचना पड़ रहा है, आपको मोहम्मद आमिर की तरफ सोचना पड़ रहा है, आपको हफीज की तरफ सोचना पड़ रहा है। यही बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि पीएसएल को आपने, ठीक है कमर्शलाइजेशन है, आपने पैसे कमाने हैं, लेकिन वो ये कोई भी टूर्नामेंट पीसीबी कराता है, उसका जो मकसद होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उससे सर्व हो। आपको मिडिल ऑर्डर बैटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको टेस्ट मैचेस में भी फवाद की बजाय आपको कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिल रहा जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सके। आप पीएसएल में देखें इस साल, मैं पिछले साल तो छोड़ दे नहीं जाता, इस साल आपकी जो 90% फ्रेंचाइजीज थी उन्होंने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ओवरसीज बुलाए हुए थे। बिल्कुल आप मुझे ये बताएं कि कौन सी कोऑर्डिनेशन थी? आप अगर पीएसएल करा रहे हैं जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की मदद करनी है आगे जाने में, वो आपको नजर नहीं आया। सो जिस तरह मैंने पहले कहा, लिटनी ऑफ मिस्टेक्स, नाउ यू आर स्ट्रगलिंग, आपने ग्रूम ही नहीं किया। आप देखें जिस वक्त आपके ओपनर्स अच्छा करना शुरू हुए हैं उनको आपने ड्रॉप कर दिया। आप शान मसूद को देखें, आई वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ शान मसूद जब उन्होंने स्टार्ट किया, बट नाउ यू हैव टू गिव इट टू हिम, ही इज अ मच मोर इम्प्रूव्ड प्लेयर। यू नो, उस बंदे ने T20 भी खेलना सीख लिया है, टेस्ट मैचेस के लिए उसने अपनी टेक्निक इंप्रूव की है, अब आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे। एक लड़का जिशान अशरफ को खेलते देखा मैंने, यू नो, वो मुझे अच्छा प्लेयर लगा। आप की तरफ देखते नहीं, आप वही जो आपके वो पर्चियां डली हुई हैं एक उसमें वो खड़े में कह लें, वही निकाल लेते हैं बार बार। यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ टेकिंग पाकिस्तान क्रिकेट फॉरवर्ड। ये जो बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं वो आपको एविडेंट नजर आ रही है, अब आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, इसीलिए लोग जो है चीख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि ये इसलिए ज्यादा शोर मच रहा है कि मोहम्मद वसीम was unable to come out with tell people that was the thinking behind the selection of the side। हम क्या सोच रहे थे, यहाँ पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हमने इसको ओवरकम करने के लिए ये वाली इंडक्शन की है, ये वाला प्रॉब्लम था, उसको एड्रेस करने के लिए इस प्लेयर को लेकर। So Skipper, what you're saying is कि meaning the team is okay, but he's left out a solid middle order batsman. इससे बेहतर हो सकती थी, लेकिन आपने ये भी सोचना है ना, सिलेक्शन इज अ थैंकलेस जॉब। अब सबको जो है वो खुश नहीं रख सकता है। आपने जब इतने और देखें, पाकिस्तान में तो लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, and in Pakistan people, you know, they have no qualms about expressing their you know, thinking, opinions and everything. So I think कि इससे बेहतर हो सकता था अगर आपने ये पिछले 2-3 साल जाया ना किए होते। आप जो है चीजें जो करने वाली थी आपने वो की नहीं, ठीक है, और आपने जो स्टेप्स लेने थे अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाने के लिए वो आपने किया नहीं। अब आप देखें कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कोचिज की भरमार कर दी पाकिस्तान क्रिकेट में, कोचिज की भरमार कर दी है। कोचिज की भरमार करने से आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, पहले कोचिज को तो आप बताएं कि कोचिंग करनी किस तरह है, ठीक है। अब अगर मुझे विव रिचर्ड्स आ जाएं और आके मुझे कहें कि मेरी तरह खेलो, ठीक है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकूंगा। वो नहीं हो सकता। कोच को ये बताना है जो मेरी एबिलिटी है, आमिर सोहेल की ये एबिलिटी है, वो अपनी औकात में रह के अपनी परफॉर्मेंसेस को किस तरह बेहतर कर सकता है। आई कैन नॉट बी सो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स भी है उसके ऊपर भी कोई कंसंट्रेशन नहीं। अभी आपके एक लेजेंड ने एक बात कह दी कि जी पाकिस्तान में कोई काबिल नहीं है कि कोच बन सके, तो भाई आप भी टेक्निकल कमेटी का हिस्सा रहे हैं, ठीक है, आपने इन चीजों पे ध्यान देना था ना। बिल्कुल सही, आपको इन चीजों का ध्यान देना था ना। अब आपकी क्रिकेट हर तरफ से जो है यही कह रहे हैं को काबिल नहीं है, सो काबिल बनाना किसने है? घर से तो नहीं कोई सीख के आएगा ना। आप जब
जिनकी वो एबिलिटी नहीं है उनको रखोगे तो फिर आपको यही होगा कि आपको कब 99 में डेब्यू था सर थोड़ी सी रंजिशें जो हैं फहद के पास हैं, थोड़ी सी रंजिशें जो हैं फहद की भी हैं. ही इज obviously like all of us very surprised with the selection. So he has certain questions he want to ask you, so I'll give the floor to Fahad. And Fahad, go ahead. Assalamu alaikum Amir bhai. वालेकुम अस्सलाम. First of all, big fan. Thank you. सर मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे कि now with the selection of the team, do you think कि अब टीम में internal conflict आ सकता है because of a simple root fitness grounds? जैसे आपको पता है, आपको तो जाहिर पता ही होगा, हर टीम ने अपने fitness standards क्या है, 17.2, 18.3, every team works on their own जो भी उनका standard है. अब for the life of me, I cannot believe कि I'm sorry to say कि Azam Khan, for example, fits into that mold कि वो उनकी फिटनेस उतनी आती है. तो अब बाकी जो आपकी 14 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं टीम में, उनको ये फील नहीं होगा कि हमारे लिए हमें 17.3 लेवल करना जरूरी है और ये एक और प्लेयर को अलाउड है कि वो जस्ट बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू हिट सिक्सेस एट विल और व्हाटएवर, वो टीम ही डज नॉट हैव टू कंप्लाई विद दैट फिटनेस स्टैंडर्ड, वो आ सकते हैं. तो मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझ गया. हाँ, थोड़ा सा है इसमें प्रॉब्लम तो है, लेकिन देखें ये जो आपने वो बेंचमार्क रखे हुए हैं ना 17 और ये वो बात, ये सबके लिए सबके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता. किसी प्लेयर को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी सरवाइव करता है. बिल्कुल. आपने प्लेयर की इंप्रूवमेंट तब बढ़ानी ना जब आपने पहले गेज ये करना है कि यार ये पहला अगर फास्ट बॉलर है, ये पहला स्पेल कर रहा है, इसका दूसरा स्पेल बिल्कुल फारग है, इसको फिटनेस इंप्रूव करने की जरूरत है. आप देखें ना, आपके जो वो फास्ट बॉलर हैं, नया बॉल करते हैं टेस्ट मैचेस में, व्हाट्स हिज नेम, अब्बास. पहला नया बॉल तो उनका थोड़ा बहुत पेस के साथ निकल ही जाता है, लेकिन उनका सेकंड स्पेल और थर्ड स्पेल तो बिल्कुल फारग होता है. अब अगर उनकी फिटनेस इंप्रूव कराने की बात नहीं हो रही, आप उनको खिला रहे हैं, ओके, जिसके ऊपर आपने तवज्जो नहीं दी कि यार ये लैग कर रहा है, इसकी हमने फिटनेस ऊपर लेके जानी है, तो फिर ये तो आपका क्वेश्चन ही जो है वो हो जाता है. अगर कोई बैट्समैन 60 पे आउट हो रहा है कंसिस्टेंटली, तो पहले देखते हो कि यार ये किस वजह से हो रहा है, ये फिटनेस की वजह से हो रहा है. फिटनेस की वजह से अपना फोकस जो है वो लूज कर रहा है, अपनी कंसंट्रेशन लूज कर रहा है, फिर आप उसकी फिटनेस बढ़ाने की कोशिश करते हो. स्पिनर का देखते हो कि 10 ओवर के बाद इसकी उंगलियों में वो जान है कि नहीं, आप फिर जो है इंप्रूव कराने की कोशिश करते हो. आप हर किसी के ऊपर एक स्टैंडर्डाइज जो है वो नहीं रख सकते. फास्ट बॉलर को मे भी ज्यादा करने की जरूरत है. ओके, अब आजम खान की बात देखिए. आजम खान के ऊपर मैं अपना सारा कुछ रिजर्व इसलिए रख रहा हूं. देखिए, पहले आपके पाकिस्तान में एक कल्चर था, वो कल्चर ये था कि अगर स्कॉश का कोई खानदान है तो वो अपनी लड़ी को आगे लेके जा रहा है. हॉकी की बात करते थे तो वो अपनी लड़ी को आगे लेके जा रहे हैं. क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो खेल रहे हैं आगे. ये खत्म हो गया था कल्चर. ओके, अगर किसी ने हिम्मत करके अपने बच्चे को क्रिकेट खिला ही दी है एक स्पोर्ट्समैन ने, लेकिन हमें इतना विटोपरेटिव जो है वो क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं, हमें बड़ी पिक्चर देखने की जरूरत है. ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो नया सिस्टम आया है, एक बंदा आपने एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर का बेटा जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिली है. अब देखते हैं कि बाकी कितने स्पोर्ट्समैन के जो बच्चे हैं वो आगे आते हैं. सो उसमें यह है कि अब शर्जील खान को जो कहा इन्होंने, उनका फॉर्म का नहीं कहा, सुना किसी ने कहा कि वो वजन उनका ज्यादा इसलिए बाहर हुए. सो जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे. सो जो भी बयान दे रहा है उसको बड़ा सोच समझ के बयान देने की जरूरत है कि भाई एक तरफ वो ठीक है और दूसरी तरफ वो गलत है. आई थिंक शर्जील खान का ये था कि व्हाट वी हर्ड इन द प्रेस कि जी के थ्रू प्रॉब्ली द न्यू चेयरमैन और थ्रू हिज वाइसेस ये आया है कि जी के नो टेंटेड प्लेयर्स विल बी सिलेक्टेड इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम. ओवरवेट का तो है, बट अभी आप श्रीलंका में है तो जो ग्रेप पॉइंट जो चल रही है कि जी को टेंटेड प्लेयर्स जो हैं टीम में नहीं आएंगे. देखिए, ये तो हेट से है ना,
जी, ये तो exactly. It is ये yes. से इसके ऊपर Yeah, एक्सट्रैपोलेट agreed. करना मेरा ख्याल है कबर इस वक्त होगा। It is. लेकिन अगर ये स्टांस ले रहे हैं तो फिर तो ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर फिर बड़ा तगड़ा होने की जरूरत है, इतने आसानी से नहीं हो सकता। स्किपर जवाद बैठे हैं ऑस्टिन में, एंड ऑस्टिन में बहुत बड़ा ऑब्वियसली देसी कल्चर है, पाकिस्तानी इंडियंस बहुत हैं, एंड जवाद इज वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ आवर्स, ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। ये इसको बिल्कुल समझ नहीं आती है, क्रिकेट भी हम साथ खेले हुए हैं, गलियों में भी खेले हैं, ग्राउंड में भी खेले हैं, इसको सर जो पूरा आई थिंक नेशन का जो बेचारा a person we love to hate nowadays, right? He does not understand the fascination the Pakistan cricket team or the cricket board has with Asif Ali. Jawad, over to you. Amir bhai, good to see you again. कैसे हैं? Thank you, good to see you as well. बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर भाई, अब सवाल मेरे पास इतने हैं कि लगता है नसर और अपना फहद को जो है ना म्यूट पे रख के सिर्फ मैं ही सवाल पूछूंगा। तो आमिर भाई, पहली बात तो ये है कि नसर ने बोला और आपने शुरू में बहुत अच्छी तरीके से बयान करने की कोशिश की है और लॉजिक ढूंढने की कोशिश की है सिलेक्शन के अंदर, ठीक है ना? लेकिन आपने एक बात बोली उसके अंदर, यू नो, इट्स अ थैंकलेस जॉब, राइट, बीइंग अ सिलेक्टर, ठीक है? वो थैंकलेस जॉब तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। आप 15 में से अगर 10 लड़के ऐसे हों जिनका नाम पेपर पे आए, या 11 हो या 9 हो या इवन 8 हो, तब भी आपको जो है वो एक्सपेक्ट होता है कि यार हाँ, इसके लिए आपके एडमायरर्स भी होंगे और इसके लिए आपके जो है वो डाउटर्स भी होंगे, राइट? लेकिन इसके अंदर आमिर भाई, इस स्क्वाड के अंदर हकीकत अगर आप हफीज को भी डाल लें तो 5 लोग हैं इस स्क्वाड के अंदर जिसको आप बोल सकते हैं डे इन डे आउट वो दे कैन रेज अप देयर हैंड एंड परफॉर्म फॉर पाकिस्तान, ठीक है ना? उन 5 के अलावा बाकी अल्लाह भला करे जो 10 हैं 15 में और बाकी जो 3 रिजर्व में हैं, वो जो मोहम्मद वसीम साहब ने कोशिश की है बेचने की बहुत जोर से, लेकिन बेच सकते नहीं है ये स्क्वाड वो। इसका एक रीजन ये है कि आसिफ अली 39 मैचेस खेल चुके हैं, आई थिंक 39-40 मैचेस खेल चुके हैं, 109 शायद का स्ट्राइक रेट है उनका, और अक्रॉस बोथ फॉर्मेट्स। और जितने ज्यादा आसिफ अली को लगातार चांसेस मिले हैं, आई मीन मुझे समझ से बाहर है कि you know, if they're going to do same actions and expect different results, that's not going to happen for Pakistan, right? ठीक है, सेम थिंग अगर आप बोलें, चले मैंने आपकी आजम खान की बात ही मान ली, ही इज टू यंग राइट नाउ, उसको मैचेस भी खाली 3 दिए गए। आपने एक और पहले अच्छी बात की कि आपने बोला कि इस लाइनअप के अंदर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लैकिंग है। तो अगर ये आप जो कहीं से भी सिलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये आप चीज सोच सकते हैं, या हम जैसे आर्मचेयर यू नो एक्सपर्ट्स अपने आप को समझने वाले भी ये चीज सोच सकते हैं। तो ये हमारे सिलेक्टर्स क्यों नहीं सोचते कि अगर आपने एक रिजर्व कीपर डालना है तो वो रिजर्व कीपर आप रिजर्व 3 के अंदर डालें, ठीक है? क्योंकि अगर रिजवान इंजर होगा तभी वो कीपर खेलेगा। और व्हाई नॉट रिप्लेस दैट रिजर्व स्पॉट फॉर अ कीपर व्हिच इज इन द सिलेक्टेड 15 विद अनदर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? इट कुड हैव बीन एन इफ्तिखार अहमद। अगर मैं इस लिस्ट के ऊपर देखता हूँ और आजम, खुशदिल और अल्लाह भला कर आसिफ अली का नाम देखता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो इन सबसे शायद इफ्तिखार अहमद थोड़े से प्रूवन भी हैं और थोड़े से ओवरऑल बेटर पैकेज भी हैं और शायद जगह बनती है। ऑस्टिन भी कराते हैं। हाँ, ऑस्टिन भी और एक और मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करूंगा कि अगर फ़हीम अशरफ परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हो सकते हैं आमिर भाई, तो शादाब खान परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं ड्रॉप हो सकते? ठीक है, हारिस रऊफ परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं ड्रॉप हो सकते? तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी बात कर लें। बेसिकली जो सारी बातें की है, मैंने जो शुरू में एक बात की थी वो उसका आंसर है बेसिकली। देखिए, आपने प्लेयर को ग्रूम नहीं किया ना, आप यू आर वेरी गुड एट ब्रेकिंग अ प्लेयर बट यू स्ट्रगल टू मेक अ प्लेयर। अब आप देखें, अगर आसिफ अली को आपने इतनी दफा बार किया है, आपने उसको कुछ बता के बार करना था ना कि भाई व्हाट आर द रीजंस वी आर ड्रॉपिंग यू, यू हैव टू गो बैक इन क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट, आपने ये चीजें इंप्रूव करनी है। देखिए, उसको समझाने की जरूरत ये थी कि भाई आपकी एबिलिटी जो है छक्के मारने की यूनिक है, नो डाउट अबाउट इट, बट इसको मिक्स करो। देखिए, आपने आपकी जो इम्प्रोवाइजेशनल स्किल्स हैं
वो तभी जो है वो जेल इन करेंगी जब आपके पास टेक्निकल स्किल्स होंगी। अगर आपके पास डिफेंसिव टेक्निक नहीं है तो वो आपके पास जो इम्प्रोवाइजेशनल स्किल्स हैं वो किस काम की। आप एक बच्चे को बैट पकड़ाएं और उसकी तरफ गेंद फेंके, उसका पहला इंस्टिंक्ट ये है कि उसने ये वाली शॉट मारनी है जोर से। कौन सी चीज आपको इस लेवल के ऊपर लेके आती है? आपकी हमेटिकली वो जो टाइट टेक्निक है डिफेंसिव, वो आपको लेके आती है। मैं समझता हूं कि पिछले कई सालों से जो हमारा एम्फेसिस छक्कों के ऊपर आ गया है और जो हमने प्लेयरों की सिलेक्शन की है, उसने एक जो है सिग्नल दिया है सबको कि भी छक्के मारने वाला प्लेयर आएगा, सिंगल करने वाले की कोई औकात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। आप ये देखें कि अगर आपकी सिलेक्शन ही पीएसएल की परफॉर्मेंस से होगी और आपके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं जिनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, जिनको रन्स करने आते हैं, इनिंग्स मैनेज करनी आती है, सिचुएशन को डील करना आता है, आप उनको प्रेफर नहीं कर रहे, आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं जो छक्के मारता है। मुझे याद है कि जब पीएसएल हो रहा था तो उसमें एक हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा था कि बिस्मिल्लाह खान इज द फाइंड ऑफ पीएसएल एंड इज अ गुड प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको बड़े इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। एंड देन इफ यू से दैट, जब आप ये कहेंगे फाइंड ऑफ पीएसएल, तो फिर आप मुझे बताएं व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू आर गिविंग। जो बेसिकली आपका जो आपकी वर्किंग है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो ठीक नहीं है। जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त रिक्वायर है वो हम लोग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट आप यू नो, आई गिव यू माय एग्जांपल, आई एम नॉट ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पेट। अगर मैं किसी प्लेयर को ड्रॉप करता था, उसको मैं नेट्स पे लेके जाता था अपने साथ, उसके साथ काम करता था मैं कि भाई आपको इस वजह से बाहर किया है, आपने इसको इम्प्रूव करना, और हम हेल्प करते थे कि भाई आपने ये चीजें करनी है ताकि आपकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आए। जो बी टीम का लड़का जिसको सोच रहे होते थे कि इसको खिलाना है, उसकी वह टेक्निक के ऊपर और काम करके तो फिर उसको एक्सपोज करते थे। अब ये है कि आपने खिलाए, जो सिलेक्ट भी किया है वो उसकी वजह नहीं बताते, उसको जब ड्रॉप कर रहे हैं उसको वजह नहीं बताते। मेरा सिर्फ मसला ये है जी कि आप एक प्लेयर को जब टीम में लेके आ रहे हैं, आपने उसको ये बताना है कि टीम में आपको लाया किस वजह से जा रहा है, आपका रोल ये है। आपको थोड़ी सी अपनी टेक्निक को या जो अपना माइंडसेट है, ये जो अप्रोच है, उसको जो है थोड़ा सा स्कूल करना पड़ेगा। जिस तरह आप अपने टेम्पर को स्कूल करते हैं, आपको अपना एटीट्यूड जो है वो उसको स्कूल करना पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबा रहने के लिए। आपको याद होगा जावेद मियांदाद ने जब इतना बड़ा प्लेयर डेब्यू किया, रिचर्ड हेडली को निकल के छक्के मारे थे। Then he met failure in Australia, अपने पहले टूर पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया वेस्ट इंडीज टूर के ऊपर, he came back, he changed his approach, टेक्निक नहीं, he changed his approach कि यार ये करना है मैंने, maneuvering of the length is the better option. So हमारी क्रिकेट में जो मसला आ रहा है, आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर वाले भी प्लेयरों से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अपना स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाओ। भाई ये नहीं बताते कि स्ट्राइक रेट ऊपर किस तरह लेके जाना है। यू कैन देखें 120 गेंद है, 120। अभी कल मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका और इनका श्रीलंका का, कोई 18 ओवर्स में श्रीलंका ने जो है 48 डॉट डिलीवरीज खेली हुई थी। बहुत है सर, बहुत। ठीक है, जब ये 8 ओवर बनते हैं टू मैनी तकरीबन, जब 8 ओवर ही जाया कर दिए, अगर यही अप्रोच आपकी ये होती कि चौकिया सोचने की बजाय आप सिंगल करते तो वो मैच ना हारते। सो मैं ये समझता हूं कि सिंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट aspect even in T20. Skipper, I have a question. My rebuttal, Amir bhai, my rebuttal to this, if I may. तो अगर सिंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू दिस गेम, तो फिर फिटनेस वाली चीज आनी जाती गेम के अंदर। बिल्कुल आती है। और देखिए आपने इस एबिलिटी के ऊपर तो नहीं ना खिलाया उनको, इनको सिंगल करनी आती है। मैं पॉइंट बेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने ये देखा कि 10 ओवर में हम कितना करेंगे, अगर मुश्किल हालात होंगे एवरेज हम करेंगे 60 to 70। ओके, उसके बाद हमने 170 180 तक किस तरह जाना है। आपकी सोच में यही है कि हमने छक्कों के साथ उस जगह तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने वो प्लेयर ही नहीं डेवलप किए हुए जो आपको
4 सिंगले करेंगे, 2 गेंदों के ऊपर चांस लेंगे, एक चौका स्किपर मेरा एक क्वेश्चन है, स्किपर एक मेरा क्वेश्चन है, कमिंग टू टेकिंग अ पॉइंट फॉरवर्ड, अब स्पेसिफिकली ऑन आसिफ अली, I feel personally, I feel कि जो भी ये 2-3 साल जिस रजीम के साथ ये इन्वॉल्व था, अभी जो अगर हम अपने इंटरिम कोचेस लेते हैं जो उनका नाम आया है, सकलैन, मुश्ताक एंड अब्दुल रज़ाक का, would he have done a better job if Saklan and Razak were with him? Was it a management issue with Asif because he's not such a bad player what everyone makes out to be? It's not man management. बात यह है कि उसकी एबिलिटी इतनी है, इससे ये वाली एबिलिटी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं इंप्रूव कर रही, इसे डोमेस्टिक में जाके इंप्रूव करनी है। आपने प्लेयर के साथ बैठ के उसको बताना है कि भाई आपको हम इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं, यू आर गुड इनफ, यू कैन हिट द बॉल, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन भाई आज तक दुनिया में एक ही प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली छक्के मारता रहा, वो विव रिचर्ड। उसके बाद सबने स्ट्रगल किया हुआ, हर गेम पे छक्का नहीं लगता। देखिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने, वो एग्जाम्पल ये है कि भाई कितनी दफा 6 चौके लगे एक ओवर में, कितनी दफा 6 छक्के लगे एक ओवर में। आप हिस्ट्री सारी क्रिकेट की उठा के देख लें, कितनी दफा 6 छक्के लगे। 3-4-5 लोगों ने मारा, पिछले हफ्ते लगा एक, आमिर भाई पिछले हफ्ते लगा ना, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, कितनी दफा हुआ है। Doesn't it tell you anything? Doesn't it tell you anything कि भाई हर गेंद पे छक्का नहीं लग सकता, ठीक है, एक आधे गेंद के ऊपर चांस लो, लग गया ठीक है, वरना फिर अगले ओवर पे ले जाओ। सो आपको कंसिस्टेंटली स्कोरबोर्ड टिक करने वाले प्लेयर चाहिए जिसमें एबिलिटी हो, जब दिल करे। और ये सारी जो है ये मेहनत करने की जरूरत है। ये आपने एक प्लेयर है, उसके साथ जब वर्क करना है, उसको उसकी एबिलिटी को जब आपने आगे लेके जाना है तो उसको आपने सिखाना है। भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर है, गेंद अगर टर्न हो रहा है तो आपने कौन सी हिट मार के, परसेंटेज हिट मार के प्रेशर ऑफ करना है। अगर ऑफ स्पिनर लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, अगर एक मीडियम पेसर लगा हुआ है तो कौन सी परसेंटेज स्ट्रोक है, उसकी आपने प्रैक्टिस करवानी है, उसके तरीके सिखा के फिर उनको पक्का प्लेयर करा के। Skipper, you hopeful of this team doing anything in the World Cup, getting to the semis or anywhere? देखें आपकी बॉलिंग तो तगड़ी है, और देखें इसमें एक चीज है, मैं वही कह रहा हूं, अब ये सिलेक्ट हो गए हैं, अब बात करने की ये जरूरत है कि भाई आपने आपकी नेचुरल एबिलिटी, हमें पता है कि आपको छक्के मारने आते, हमें सारा सबको पता है कि आपकी एबिलिटी है। हमें वो जो मैंने पहले बात की थी वो हमें मिक्स करके दिखाओ, अपनी ये इम्प्रोवाइजेशनल जो स्किल एबिलिटी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है विद क्रिकेटिंग स्किल्स, अगर आप उसको मिक्स करके दिखाते हो तो हमारा चांस है। देखिए आपको एक बंदा चाहिए ना हिटर, जिसकी लग गई या 2 हो गए, आपको जो लग गई तो गेम ही वो ऑपोजिशन से बाहर ले जाएगा। लेकिन रोज हर प्लेयर की न लगेंगी, ये याद रखिएगा। और आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, अब वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वहां पे लोग वो टीम में तैयारी करके आएंगी, वो हर प्लेयर का जो वीक पॉइंट है उसको पकड़ के आएंगे। Sorry, JD, please. नहीं आमिर भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से सब एक्सप्लेन किया है, बट एक होता है बंदे की सीलिंग स्किल सेट, ठीक है ना, जितना आपने इस टीम के लड़कों को मेजॉरिटी ऑफ को परफॉर्म करते हुए देखा, क्या आपको ऑनेस्टली लगता है कि ये टीम आगे जा सकती है? और क्या आपको ऑनेस्टली लगता है कि अगर कोई बॉलर 125-26 माइल पर आवर के ऊपर वाली बॉलिंग करे तो आसिफ अली या इवन लाइक फॉर दैट मैटर फुजल शाह उनको बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकते हैं? एज ए क्रिकेटिंग एक्सपर्ट आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो आप जवाब दें, आप चाहें तो अवेलेबल भी कर सकते हैं इसको। वैसे नहीं देखिए बात यह है कि आपने अब जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन की, क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, तो आपने अब इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि ओके ये हमारी वीकनेसेस तो हैं, हमने इनको कैमोफ्लेज करके किस तरह जाके अपनी टीम को आगे लेके जाना है। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है 96 में श्रीलंका की टीम, उनके पास तेज बॉलर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कैमोफ्लेज करके आपने उन्होंने देखे 7वें नंबर उन्होंने ऊपर अग्रेसर रखे हुए थे, नीचे महानामा और तिलक राठी, उन्होंने 7वें नंबर तक ओपनर रखा हुआ था कि ये हमें
एक डिसेंट टोटल तक पहुंचा देगा। सो आपने, आपकी थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए। आपने देखे, आपने टीम जब सिलेक्ट करनी है, आपने ये जो एवरेजेस हैं, ये एक आपका मैयर है। आपने एवरेज देखनी है एक प्लेयर की। ओके, ये मैं 6 बैट्समैन अगर खिलाता हूं, इनकी एवरेज ये है, ये गिरते पड़ते भी ये इतना परफॉर्म कर देंगे। अगर आपके 30-30 की एवरेज आ रही है, 6 बैट्समैन जो है T20 में, 30 की सबकी तो नहीं होगी, आपको 6 बैट्समैनों का कितना बन जाता है? 3 से मल्टीप्लाई करें, 18, 180। उसमें से एक आधा फेलियर लगा लें, उसको कम कर लें, ठीक है, एक आधा जो है ज्यादा स्कोर कर जाएगा। तो आपने एवरेज करके उसके बाद आपने बॉलिंग सेलेक्ट करनी है। आपने वो वाले बॉलर सेलेक्ट करने हैं जिनमें एबिलिटी होगी। आप 180 की तो बैटिंग लाइनअप रख रहे हैं, लेकिन आपने बॉलिंग वो वाली सेलेक्ट करनी है जो 160 के ऊपर आउट करने की अहलियत रखती हो। तब जाके आप चीजों को जो है वो बैलेंस आउट करते हैं। स्किपर चेंजेस देख रहे हैं वैसे टीम में, एडिशंस देख रहे हैं अभी जो हुलबलू चली हुई है, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, पता नहीं कौन कौन के जी एडिशंस आएंगे, कुछ देख रहे हैं आप के एडिशंस होंगी? देखें, अगर आपको जरूरत है तो रखें, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपके पास तगड़े प्लेयर नहीं थे तो फिर आपने इनको डिस्टर्ब क्यों किया? मेड मेस ऑफ इट एक्चुअली। यस, हेस्ट क्या थी? हेस्ट क्या थी? जब आपको पता है भाई, मुझे एक चीज का पता है कि मेरे पास एक इससे तगड़ा प्लेयर कोई नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसको ग्रूम करके इतना तगड़ा बना सकता हूं, तो व्हाई मैं वेट आमिर कर भाई, लेता। आई थिंक शॉर्ट टर्म गेन्स है ना, सॉरी, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जो है ये इतनी क्विक फिक्स करते हैं, और इसलिए मैं एक और क्वेश्चन इसके ऊपर ऐड करूंगा। आपने रमीज भाई के साथ बहुत खेला है, राइट? ठीक है, एंड अच्छा खासा आपने करियर उनका स्पेंड किया है। सो I want to shift the focus a little bit towards what we have looked forward to with this change in the regime that has happened in PCB. देखिए, Right? मैं जो ऑनेस्टली मैं देख रहा हूं, एक तो चीज ये है कि पहले जो भी आते थे चेयरमैन, उनका क्रिकेट के साथ इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं होता था। ओके, और उस वक्त चीजें भी सिंपलर थी, आपका सिस्टम बहुत जबरदस्त अच्छा चल रहा था। आपकी स्कूल क्रिकेट थी, आपकी क्लब क्रिकेट थी, आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट, एसोसिएशन क्रिकेट, एवरीथिंग वाज इन प्लेस। लोग भी जो थे वो बड़े कॉम्पिटेंट थे, वो चला रहे थे। तो ऊपर जो अगर कोई नॉविस भी आता था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सिस्टम तगड़ा चल रहा था। अब यह है कि आपने सिस्टम को बहुत ज्यादा वीक कर दिया। अब यहाँ पे वीक बंदा भी आके जो है वो प्रधानमंत्री बन के जो है 3-4 साल पूरे करके चला जाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। आपने इतना वीक कर दिया। रमीज से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, प्लेड एट एवरी लेवल इन पाकिस्तान। क्रिकेट की सियासत का पता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो जो इंडिविजुअल्स हैं, सर्टेन इंडिविजुअल्स जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बेड़ा गर्क होने में बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनके साथ अच्छा डील करेंगे। प्लस ही नोज कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल क्रिकेट है, जो स्कूल क्रिकेट होगी तो फिर कॉलेज क्रिकेट भी होगी, फिर आपको जो है वो स्पोर्ट्स बेस जो है उसके ऊपर कॉलेजेस में दाखिला भी मिलेगा। अब वो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई अगर हम लोगों ने डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं तो फिर एजुकेशन और स्पोर्ट्स को साथ साथ चलना है, क्योंकि सारे पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। एक हमने मेजर रखना है इतनी देर तक, अगर प्लेयर प्रोग्रेस नहीं दिखाता तो उसको हम आराम से कहेंगे कि भाई आप पढ़ाई की तरफ चले जाओ और हम सिस्टम में नया बंदा घुसाएंगे। उसके लिए ये जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके ऊपर भी आपको कोटा क्रिएट करने की जरूरत है। बड़ा अपहिल टास्क है, मैं बता रहा हूँ, बड़ा डॉन्टिंग टास्क है। आई एम नॉट एनवियस एट ऑल। उसके बाद क्लब क्रिकेट को आपने ठीक करना। आप देखें ना, आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो बनता है क्लब के वोट्स के ऊपर जी, ठीक है। अब आप क्लबों को कह रहे हैं कि आपको ग्राउंड भी हो, जिम भी हो, आपके पास अपना तो ग्राउंड नहीं है यार पीसीबी के पास जी, भाड़े पे, ठीक है। आप इतना भाई आपने तो एक्सेप्ट करना है, क्योंकि लोग क्रिकेट से परे हो रहे हैं। जिनका वोट है उनको कहे ठीक है आपकी क्लब है, बाकी जो है जो कह रहा है मेरी क्लब है उसको माने। टूर्नामेंट कराए ना, क्लब के रेगुलर टूर्नामेंट कराए, ग्राउंड किसी को नहीं छोड़ती। अगर कोई बोगस क्लब है वो पकड़ी जाएगी। आपको ये स्क्रूटियां ये वो कराने की जरूरत नहीं है। क्लब क्रिकेट के ऊपर एम्फेसिस होगा। ही नोस कि ये नर्सरी है।
जो रीजन में सियासत है, जो जिस तरह सिफारिशें चलती रही हैं और दूसरे काम होते रहे हैं, जो इल्स थी, उनसे जान छुड़ाने में जो है वो मदद मिली। Skipper, we'll just take a short break. We'll come back with another link. We'll just take a short break.